नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप इस परीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे यूजीसी नेट क्या है, इसे कौन आयोजित करता है, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी कैसे तय होती है और इस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ जरूरी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार ने 2017 में स्थापित किया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए कैंडिडेट्स की योग्यता को असेस करना है। अब बात करते हैं यूजीसी की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी 1956 के अधिनियम के तहत स्थापित एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने और फंड्स प्रदान करने का काम करती है। यूजीसी नेट का उद्देश्य है भारतीय नागरिकों की योग्यता का आकलन करना। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के प्रवेश के लिए। यूजीसी नेट की मुख्य 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता। कैटेगरी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए पात्रता। कैटेगरी 3 केवल पीएचडी प्रवेश के लिए पात्रता। जो कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं उन्हें इंटरव्यू के माध्यम से पीएचडी के लिए एडमिशन मिलता है। दूसरी और तीसरी कैटेगरी में नेट मार्क्स का 70% और इंटरव्यू का 30% वेटेज होता है। नेट मार्क्स पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल तक मान्य रहते हैं और यूनिवर्सिटीज पीएचडी एडमिशन के लिए नेट को एंट्रेंस टेस्ट के रूप में यूज कर सकती हैं। यूजीसी नेट अलग-अलग शिफ्ट्स में आयोजित होता है, इसलिए फेयरनेस के लिए नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए शिफ्ट 1 में हाईएस्ट स्कोर 200 है और शिफ्ट 2 में हाईएस्ट स्कोर 180 है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद दोनों शिफ्ट्स के टॉप स्कोर्स को इक्वल परसेंटाइल दिया जाएगा। परसेंटाइल आपको यह बताता है कि आपने बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। उदाहरण के लिए 95th परसेंटाइल का मतलब है कि आपने 95% कैंडिडेट से बेहतर परफॉर्म किया है। यूजीसी नेट के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा कुछ फेलोशिप प्रदान की जाती हैं, जैसे नेशनल फेलोशिप फॉर एससी स्टूडेंट एनएफएससी, दूसरा नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी एनएफओबीसी, तीसरा नेशनल फेलोशिप फॉर पीडब्ल्यूडी एनएफपीडब्ल्यूडी। इसके अलावा यूजीसी नेट के डाटा को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज के साथ शेयर किया जाता है। इसका मतलब है कि यूजीसी नेट के माध्यम से आपको रिसर्च और टीचिंग के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स के भी मौके मिल सकते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी नेट की तैयारी के कुछ टिप्स की। सिलेबस को डिटेल में समझें। टाइम मैनेजमेंट, हर विषय के लिए समय निर्धारित करें। प्रीवियस ईयर्स पेपर, इन सारे पेपर्स को एनालिसिस करें। मॉक टेस्ट और रिवीजन, सेल्फ असेसमेंट के लिए मॉक टेस्ट जरूर दें। अपडेटेड स्टडी मटेरियल, एनटीए द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। याद रखें, सफलता के लिए सही रणनीति और डेडिकेशन सबसे जरूरी है। अब जानते हैं छात्रों के सबसे कॉमन सवालों के जवाब। नेट के मार्क्स कितने समय तक वैलिड माने जाते हैं? जवाब: नेट के मार्क्स 1 साल तक वैलिड होते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए वैलिडिटी अलग हो सकती है। सवाल 2: क्या नेट के मार्क्स पीएसयू रिक्वायरमेंट्स में यूज हो सकते हैं? जवाब: हाँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज रिक्वायरमेंट के लिए भी नेट का डाटा इस्तेमाल किया जाता है। सवाल 3: जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी में क्या फर्क है? जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को रिसर्च में फेलोशिप मिलती है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ
टीचिंग एलिजिबिलिटी होती है। सवाल 4, पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? जवाब, यूनिवर्सिटीज रिसर्च एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज और नेट के मार्क्स पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल 5, क्या नेट कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 वाले पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के बदले नेट का यूज कर सकते हैं? जवाब, हाँ, नेट मार्क्स को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के अल्टरनेटिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। सवाल 6, क्या सभी यूनिवर्सिटीज नेट मार्क्स को एक्सेप्ट करती हैं? जवाब, हाँ, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज नेट मार्क्स को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उनके अलग अलग इंटरव्यू प्रोसेस हो सकते हैं। सवाल 7, क्या एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यू कैटेगरीज के लिए स्पेशल फेलोशिप अवेलेबल है? जवाब, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एनएफएससी, एनएफओबीसी और एनएफपीडब्ल्यूडी जैसी फेलोशिप्स प्रदान करती है। सवाल 8, नेट रिजल्ट परसेंटाइल में क्यों डिक्लेयर होता है? जवाब, अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हो तो ईक्यू परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन होता है ताकि सभी कैंडिडेट्स के लिए फेयर रिजल्ट एंश्योर किए जा सके। अगर आपके और भी सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, यूजीसी नेट एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अचीवेबल परीक्षा है। सही तैयारी और जानकारी के साथ आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सभी सवालों के जवाब हम नई वीडियोस में या कमेंट सेक्शन में देंगे। धन्यवाद।